एक परिवार जिसमें गणेश व उसकी एक पत्नी जिसका नाम कोमल था तथा उन दोनों का एक बेटा था जिसका नाम नवीन था। गणेश के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। गणेश बाहर किसी खान में पत्थर खुदाई का कार्य किया करता था। गणेश की कमाई से उनके परिवार में 2 वक्त का खाना ही हो पता। गणेश बहुत मेहनती था। माँ, मैं आज शीला आंटी के घर गया था। उन्होंने मुझे बहुत स्वादिष्ट समोसे खिलाए। आप भी मेरे लिए समोसे बनाओ। क्यों नहीं मेरे नवीन बेटे को, मैं खिलाऊंगी समोसे। तुम्हारे पापा को आने दो, फिर मैं तुम्हें समोसे खिलाऊंगी। जब वह बातें कर रहे थे तभी गणेश थक हार कर घर आ जाता है। अरे आज दोनों माँ बेटे में चुप चुप कर क्या बातें हो रही है, जरा मुझे भी बताओ क्या बातें हो रही है। अरे तुम्हारे नवीन बेटे को आज समोसे खाने की जिद है। जब से आया है तब से जिद ही कर रहा है। तुम जाओ और इसे समोसे खिला कर ले आओ। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, चल मेरे साथ, मैं तुम्हें समोसे खिलाता हूँ। फिर गणेश अपने बेटे नवीन को समोसे खिलाने के लिए बाहर ले जाता है और कुछ देर बाद उसे समोसे खिलाकर वापस भी ले आता है। मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं भी नवीन के साथ 2 समोसे खाकर आ गया। चलो अच्छा हुआ, मुझे भी आज भूख नहीं है और मैंने अभी तक खाना भी नहीं बनाया। फिर गणेश थका हुआ था, इसलिए गणेश चारपाई पर सो जाता है तथा कोमल व नवीन दोनों फर्श पर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है। चलो ठीक है भाग्यवान, मैं तो अपने काम के लिए चलता हूँ। फिर गणेश काम करने के लिए चला जाता है और कोमल घर के कामकाज में लग जाती है और नवीन सो रहा था। गणेश पत्थर खुदाई का कार्य करता था जिसमें बहुत मेहनत लगती थी और गणेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि वो एक अच्छा खाना खा सके। इसलिए गणेश को चक्कर आ जाते हैं और वह जमीन पर गिर जाता है। फिर गणेश का दोस्त उसे एम्बुलेंस में ले जाता है और अस्पताल में पहुंचा देता है। गणेश को अस्पताल में एडमिट कर लेते हैं। डॉक्टर उसका इलाज करने में लग जाते हैं। कुछ देर बाद गणेश की पत्नी कोमल वहां पर आ जाती है। जब डॉक्टर गणेश का इलाज कर रहे थे तब कोमल देख रही थी, वो डर जाती है। गणेश की किडनी खराब हो गई थी और इसके शरीर में कमजोरी भी आ गई है। और आप टेंशन मत लो, अब ये खतरे से बाहर है। और हाँ, आप काउंटर में पूरे 2 लाख रुपए जमा करा दीजिए और फिर आप अपने पति को ले जा सकते हैं। अरे मैं 2 लाख रुपए कहाँ से दूं? मेरे पास तो पूरे 2000 रुपए भी नहीं है और अब मैं क्या करूंगी? तभी वहां पर खान का मालिक पहुंच जाता है। वो सब सुन लेता है। गणेश बहुत अच्छा आदमी था, तो आप टेंशन मत लो, इसकी पूरी फीस में जमा करा दूंगा। ठीक है, आप काउंटर पर चेक जमा करा देना और हाँ, 2 दिन बाद आप गणेश को ले जा सकते हैं। फिर डॉक्टर वहां से चला जाता है। अरे आप टेंशन मत लो, गणेश का पूरा खर्चा मैं उठा लूंगा। और हाँ, गणेश बहुत अच्छा आदमी था जो मेरी हर बात माना करता था। सेठ बहुत दयालु आदमी था। वो कोमल को 2 लाख रुपए दे देता है ताकि वो अपनी जीविका चला सके और गणेश का भी खर्चा उठा सके। सेठ पैसे देकर वहां से चला जाता है। फिर कोमल अपने पति गणेश को घर पर ले आती है। कोमल मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पता नहीं हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। आप टेंशन मत लो, आपके सेठ ने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे, मैं उनसे कुछ ना कुछ करके घर का खर्चा चला लूंगी। कोमल उन 2 लाख रुपए का एक छोटा सा ढाबा खोल लेती है और ढाबे में पालक पनीर की सब्जी व रोटी बनाने लगती है। वाह बहन जी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। इतनी स्वादिष्ट पालक पनीर की सब्जी मैंने आज तक कभी नहीं खाई। फिर धीरे धीरे कोमल का ढाबा बड़ा होने लगता है और ग्राहक भी ज्यादा आने लगते हैं क्योंकि कोमल पनीर की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनाती थे। अरे वाह बहन जी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। इतनी स्वादिष्ट पालक पनीर की सब्जी मैंने तो अपनी जीवन में कभी नहीं खाई। 1 हफ्ते बाद मेरे बेटे की शादी है और तुम्हें पूरी शादी में पालक पनीर सब्जी बनानी है। जी धन्यवाद आपका, जो आपने इतना बड़ा ऑर्डर दिया। फिर धीरे धीरे कारोबार भी बढ़ने लगता है और ढाबा पहले से बड़ा होकर अब दुकान में बदल जाता है और गणेश भी तैयार हो जाता है। अब गणेश काउंटर को संभालने लग गया था तथा उसकी पत्नी कोमल सबको खाना पकाने लग गई थी और वो अपना घर भी बना लेते हैं। घर में गाड़ी, पैसा, बंगला सब कुछ आ जाता है। कोमल, आज तुम्हारे वजह से हम रोडपति से करोड़पति बन गए हैं। ये सब तुम्हारी सोच के वजह से हुआ। मुझे सब्जी बनाने का शौक था और मेरे हाथ से पनीर की सब्जी सबसे ज्यादा अच्छी बनती है, तो
मैंने सोचा क्यों ना इस सब्जी के टैलेंट को आगे बढ़ाया जाए। कोमल की बड़ी सोच की वजह से आज वो एक सुखी जीवन जी रही है। मनुष्य को अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए, चाहे कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। प्रीति की उम्र अब बड़ी हो चुकी थी। उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी, अब कॉलेज में आ चुकी थी। वो कॉलेज के बाहर किसी का इंतजार कर रही थी, तभी वहां पर उसकी फ्रेंड आ जाती है। अरे प्रीति, यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्लास में नहीं चलोगी? क्लास तो कब की स्टार्ट हो चुकी है। अरे सुमन, तुम चले जाओ, मैं कुछ देर बाद आ रही हूँ। और हाँ, क्लास में सब कुछ संभाल लेना। चलो ठीक है, पर हाँ कोशिश करना जल्दी आने की। फिर सुमन वहां से चली जाती है, लेकिन प्रीति वहीं पर रुक जाती है। प्रीति अपनी क्लासमेट लकी का इंतजार कर रही थी। वो उसे प्यार करने लग गई थी। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद वहां पर लकी आ जाता है। वो बिना कुछ बोले सीधे क्लास में जाने लगता है। अरे लकी रुको तो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे प्रीति, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्लास तो कब की स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी चलो। अरे लकी, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुमने आ जाने में बहुत देरी कर दी। अरे प्रीति, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? तुम्हें पता है मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो। फिर प्रीति व लकी दोनों क्लास में पहुंचने में बहुत देरी कर देते हैं। क्लास कब की स्टार्ट हो चुकी थी और उन्हें आज पनिशमेंट मिलने वाली थी। जब वो क्लास में पहुंच जाते हैं तो टीचर पढ़ा रही थी। प्रीति वो लकी, तुम दोनों का ये कोई समय है आने का? क्लास कब की स्टार्ट हो चुकी थी। लकी, तुम क्लास के बाहर चले जाओ और हाथ खड़े कर लो, और प्रीति तुम जाकर बेंच पर बैठ जाओ। जैसा टीचर कहती है लकी वैसा करता है, लेकिन प्रीति नहीं मानती। टीचर मैं भी लेट आई थी और मुझे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर तुम्हारी इच्छा है पनिशमेंट लेने की तो तुम भी क्लास के बाहर चले जाओ और खड़े हाथ कर लो, और मैं कहूँ तब तक अंदर मत आना। लकी पनिशमेंट के कारण बाहर चला गया था और वह अकेला भी था, इसलिए प्रीति भी पनिशमेंट के बहाने लकी के पास चली जाती है। अरे तुम यहाँ पर कैसे आई? टीचर ने तो तुम्हें अंदर बैठा दिया था, फिर बाहर कैसे आई? अरे तुम बाहर खड़े थे और मैं अंदर कैसे बैठ सकती हूँ? तुम्हारा प्यार मुझे बाहर खींच लाया। प्रीति, यह तुम्हारा प्यार नहीं है, यह ईगो है जो तुम्हें मेरी तरफ खींच रहा है। लेकिन मैं तो तुमसे एक सच्चा प्यार करती हूँ और मुझे पता है एक न एक दिन तुम भी मुझसे करोगे। प्रीति, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अभी हमारी प्यार करने की उम्र नहीं हुई है, अभी हम बहुत छोटे हैं। और हाँ, परसों करवा चौथ है, मैं तुम्हारे लिए व्रत रखूंगी और तुम मुझे अपने हाथों से पानी पिलाना, तब तक मैं कुछ भी खाऊंगी या पीऊंगी नहीं। इतनी बात कहकर प्रीति वहां से चली जाती है। तभी सब बच्चों की छुट्टी भी हो जाती है और सब जाने लगते हैं। तभी लकी का एक फ्रेंड आ जाता है। अरे क्या बात है लकी, आजकल तो तुम्हारे लिए प्रीति करवा चौथ का व्रत भी रख रही है, वह भी बिना शादी के। तुम तो बड़े लकी हो। अरे महेश, तू आजकल चोर कैसे बन गया? तुम हमारी बातें को चोरी छुपे सुन रहे थे? अरे नहीं लकी भाई, वह मेरी पेन पीछे गिर गई थी, मैं उसे लाने के लिए चला गया और तुम दोनों बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा मनोरंजन कर लेते। फिर लकी का दोस्त वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद लकी भी वहां से अपने घर चला जाता है। फिर पता भी नहीं चलता और बातों ही बातों में पूरे 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद प्रीति अपने क्लास में आ जाती है। वो लकी के आने का इंतजार कर रही थी। प्रीति का ध्यान क्लास में नहीं था, वो लकी के बारे में सोच रही थी। चलो इंटरवल हो गई है, तुम सब लोग खाना खा लो, उसके बाद मैं आगे की क्लास ले लूंगी। तभी टीचर खाना खाने के लिए जाती है। वो प्रीति के पास आकर रुक जाती है। अरे बेटा प्रीति, तुम तो इंटेलिजेंट लड़की हो और मैं आजकल देख रही हूँ तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं है। इतनी बात कहकर टीचर वहां से चली जाती है। अरे प्रीति, किसका इंतजार कर रही हो? खाना खाने के लिए नहीं चलोगी? अरे आज मैंने करवा चौथ का व्रत किया है, जब तक लकी मुझे पानी नहीं पिलाएगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे लकी नहीं आने वाला, वो एक संस्कारी लड़का है और वह ऐसी चीजों से बहुत दूर रहता है। उसे आना पड़ेगा, मेरे प्यार लकी को मेरी तरफ जरूर खींच लेगा। फिर सभी टीचर अपनी अपनी क्लास लेकर वहां से चले जाते हैं और छुट्टी का भी समय हो जाता है। जब प्रीति बाहर जाने लगती है तो उसे चक्कर आ जाता है
और वो वहीं पर गिर जाती है। फिर स्कूल के टीचर प्रीति को अस्पताल में ले जाते हैं, जहां पर प्रीति का इलाज शुरू हो जाता है और उसकी टीचर व फ्रेंड भी आ जाती है। अरे क्या डॉक्टर, अब तो प्रीति की तबीयत सही है ना? प्रीति ने आज सारा दिन खाना नहीं खाया था, जिसके कारण इसे चक्कर आ गए थे। अभी यह बिल्कुल ठीक है। इतनी बात कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। टीचर प्रीति ने आज लकी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था और उसने पूरे दिन से खाना नहीं खाया था। बेटा प्रीति, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है करवा चौथ करने की, और तुम तो एक समझदार लड़की हो और तुम्हें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। टीचर मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और हाँ, लकी एक अच्छा और संस्कार लड़का है। और प्रीति, आज के बाद तुम ध्यान रखना, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और एक अच्छी, नेक और ईमानदार लड़की बनना। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार व अच्छी संगत में बैठना चाहिए, ताकि वो छोटी उम्र में गलत रास्ते पर न जाए।